दोस्तों मेरी यूट्यूब की जर्नी बहुत पुरानी तो नहीं है, मैं भी बहुत रिसेंटली यूट्यूब को ज्वाइन किया हूं और एज अ यूट्यूबर मैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। बट मेरा कुछ एक्सपीरियंस है यहाँ पे जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और वो बहुत ही ख़राब रहा अब तक। क्योंकि हुआ ये है कि जब मैं नया नया यूट्यूब पे आया था तो मैंने वीडियोस देखनी शुरू की कुछ फेमस यूट्यूबर्स की, जो कि ये बताते हैं कि यूट्यूब पे कैसे आप अपना वॉच टाइम बढ़ा लोगे, कैसे आप अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा लोगे। हम सभी को यही चिंता होती है कि कैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं, कैसे हमारा 4000 का वॉच टाइम पूरा हो जाए। और वो व्यू करने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि हम कई ऐसे यूट्यूबर्स को देखना शुरू कर देते हैं जिनके कि आप थंबनेल अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि 3 दिन में अगर आपके सब्सक्राइबर्स 1000 पार नहीं किए तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे कमिटमेंट्स के साथ वो यूट्यूब अपने वीडियोस को डालते हैं। एक्चुअली में वो सारे कूड़ा होते हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए ये वर्ड क्योंकि मैं खुद यूट्यूब पे हूँ और वो भी कहीं ना कहीं अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस तरह के थंबनेल्स इस्तेमाल करते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक्चुअली में मिसगाइड कर रहे हो इस तरह के थंबनेल्स को यूज़ करके, क्योंकि मैंने अपना बहुत टाइम इस पर बर्बाद किया और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि अपना टाइम बर्बाद कर रहे होंगे। कई होते हैं ये सेटिंग ऑन कर दीजिए तो आपके 1000 पार कर जाएंगे सब्सक्राइबर्स। कुछ लोग ये बताते हैं कि आप यहाँ से जाके, आप वाईटी स्टूडियो से जाके अपने वीडियो को अपलोड करो, वहाँ से आपके व्यूज़ बहुत बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। मैंने एक चीज़ महसूस की है कि जब तक आपके कंटेंट में दम नहीं है, जब तक आप एक अच्छा कंटेंट तैयार नहीं कर रहे हो, तब तक आपको यूट्यूब पे कोई नहीं पूछने वाला। ये जितने भी लोग आपको बता रहे हैं कि सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ते हैं या सब्सक्राइबर वैसे बढ़ते हैं, ये केवल और केवल आपको क्रिंज दे रहे हैं, केवल कूड़ा दे रहे हैं। इसका कोई पर्पज़ है नहीं। एक यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बट उनके अगर आप थंबनेल्स देख लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो और बंगाली बाबा दोनों सगे भाई हैं, क्योंकि उनके भी कमिटमेंट्स जो रहते हैं वो उसी तरह के रहते हैं जैसे बंगाली बाबा के होते हैं कि भाई 10 दिन में अगर मर्दाना ताकत वापस ना मिले तो मेरी तुगान ले जाओ तुम। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके की आप कमिटमेंट्स कर रहे हो, मैं अगर उस यूट्यूबर की बात करूं तो उसका एक मुझे थंबनेल आज भी याद है, मैं यहाँ शो नहीं करूंगा आपको स्क्रीन पे, बट उसमें उन्होंने थंबनेल में लिखा था कि अगर आपके 3 दिन में 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते तो मेरे घर आ जाना। अभी मुझे ये जानना है कि आपके घर आके मैं करूंगा क्या सर जी? मेरे सब्सक्राइबर नहीं पूरे हुए, मेरा टाइम गया आपका वीडियो देखने में, 10 मिनट का वो वीडियो देखा, उसके बाद 3 दिन मुझे लग गए आपने जो सेटिंग्स बताई थी उसको करने में। और उस चक्कर में बहुत सारे हमारे जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको घाटा हो रहा है, उनका टाइम बर्बाद हो रहा है और एक टाइम के बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर यूट्यूब छोड़ दे रहे हैं। दोस्तों यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट ये तब अच्छा है जब आपका कंटेंट अच्छा है। जैसे आज की डेट में हम टिकटॉक को गालियां दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उस पर जो कंटेंट डाला जा रहा है वो बिल्कुल ही वाहियात होता है। मैक्सिमम कंटेंट उसमें ऐसा होता है जो कि हमारी जनरल लाइफ में हमें काम ही नहीं आने वाला। एंटरटेनमेंट के भी अगर वजह से आप देखोगे तो वो एक्चुअली में आपके दिमाग को खराब कर रहा है, वो एंटरटेनमेंट नहीं दे रहा आपको। कुछ टाइम तक आप हंसोगे बट एक टाइम के बाद रियलाइज़ करोगे कि यार ये कूड़ा ही है जो कि हम देख रहे हैं अभी तक। तो टिकटॉक की आज क्या दशा है आप सब जान रहे हो। नो डाउट उसकी रेटिंग्स फिर से बढ़ गई है, अभी वो फिर से प्ले स्टोर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। बट जहाँ तक आप कंटेंट की बात करोगे, अगर प्रेफरेंस की बात करोगे, तो आज भी जो एक मैच्योर जनरेशन है वो यूट्यूब पे जाती है, टिकटॉक पे नहीं जाती है। टिकटॉक पे हमारे टीनेजर्स जा रहे हैं। तो मेरा बस ये बोलना है कि जो भी यूट्यूबर्स इस तरह के हैं जो कि 3 दिन में जादू कर देते हैं या 1 हफ्ते में जादू कर देते हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि आप भटकाना बंद करो, क्योंकि आपके चक्कर में बहुत सारे यूट्यूबर्स गड़बड़ हो जा रहे हैं। मैं तो फिर भी समझ गया कुछ दिन में ही ये चीज़ें कि नहीं, ये केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं। अदरवाइज़ मेरे मतलब दिन के आधे दिन निकल जाते थे इनको देखने में और आधे दिन निकल जाते थे उस बात को समझने में जो इन्होंने बताया है। एक यूट्यूबर एक बात बताता है, दूसरा यूट्यूबर दूसरा बात बताता है। तो ठीक है, आपको व्यूज़ बढ़ाने हैं, आपको उसमें एक थ्रिल लाना है अपने थंबनेल में, वो ठीक है, अच्छी बात है, आप लाओ। बट उसके चक्कर में आप मिसगाइड मत करो। यूट्यूब पे लोग आपको देखने आते हैं, आपको सुनने आते हैं, तो वो इस वजह से नहीं आते कि आप उनको कुछ भी बताओ। आप एक अच्छे यूट्यूबर हो, आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, तो इस तरह के कूड़े आप यहाँ पे मत लगाओ, क्योंकि हम लोग भी आपको देखते हैं सर जी, हमारा टाइम ख़राब होता है। अभी मतलब मैं आपको बताऊँ, मैंने पिछली 10-12 वीडियोज़ डाली, उनमें अधिकतर वीडियोज़ तो मैंने उनको सोच के डाली कि हाँ ये बहुत अच्छा बता रहे होंगे। बट थैंक्स टू यू, आप लोगों ने एक्चुअली में मुझे भी एक्सपीरियंस करा दिया कि मुझे क्या करना है, कैसे बनाने हैं अपने वीडियोज़, किस तरीके से व्यूज़ लाने हैं और कैसे उसको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। तो उसका जो मुझे मतलब समझ में आया वो यही था कि केवल और केवल आपका कंटेंट है जो कि आपको अच्छा बना सकता है। यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास कंटेंट नहीं है और आप केवल वो सेटिंग्स जो वो बता रहे हैं वो करके आप अपने व्यूज़ ला दोगे और सब्सक्राइबर्स ला दोगे, तो नो डाउट हो सकता है कुछ आ जाएँ, बट वो आपके लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगे। आप पहले डिसाइड करो कि आपको किस पर्टिकुलर कैटेगरी में काम करना है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरा पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसमें कि मैं काम करता हूं। मैं उसमें मोबाइल्स के बारे में बताता हूं, मैं कुछ टेक्नोलॉजी अगर कोई अपडेट्स आती है वो बताता हूं, यूट्यूब पे कुछ अगर ट्रिक्स देने हैं मैं वो आपको देता हूं।
अभी इसका मतलब ये नहीं कि अगर मुझे लोग सुनने लगे तो मैं उठ के मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊँ, मैं वहाँ की बातें बताऊँ, फिर मैं अपने घर का वीडियो डालूँ, फिर मैं ये डालूँ कि भुवन बाम ने मेरे पे कमेंट किया कि नहीं किया। इस तरह की सेंसेशन देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पब्लिक जो आ रही है वो आ रही है हमको सुनने के लिए, उनसे रिलेटेड बातें जो उनको प्रॉब्लम आ रही है हमको वो सुलझानी है यहाँ पे, ना कि हमें अपने बारे में उनको बता देना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। नो डाउट दो चीज़ बहुत फेमस है यहाँ, आम आदमी की खास चीज़ें और ख़ास आदमी की आम चीज़ें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने खास बन जाओ कि अपनी वो आम चीज़ें भी बताओ जिनका एक्चुअली में लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों इस तरह के स्कैम से सावधान रहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं जिनमें आपको ये बताया जाएगा कि एक दिन में सब्सक्राइबर बढ़ा लीजिए, 10 दिन में सब्सक्राइबर बढ़ा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके सब्सक्राइबर अपने टाइम से ही बढ़ेंगे, आपके कंटेंट के हिसाब से ही बढ़ेंगे, और वैसे भी इतनी जल्दी होनी नहीं चाहिए। आप अभी अभी जुम्मा 10 दिन हुए आए यूट्यूब पे, पहले आप यूट्यूब को समझो, अपने आप को समझो। हो सकता है अभी आप जिस कैटेगरी में काम कर रहे हो उससे आपका इंटरेस्ट हट जाए और आप किसी दूसरी कैटेगरी में चले जाओ। तो अभी धीरे धीरे पहले समझो कि आपको काम क्या करना है, यहाँ पे कैसे वीडियोस बनाने हैं। एक बार आप इस चीज़ को समझ लोगे, उसके बाद जब वीडियोस बनाओगे तो नो डाउट आपके सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, आपके व्यूज़ भी आएंगे, और आपके मतलब आपका जो एक सपना है कि नहीं मुझे एक अच्छा यूट्यूबर बनना है, वो आप बन जाओगे। जिनके मिलियंस में है आप उनको देखोगे तो वो 2012 से 2014 से मतलब 6 साल 8 साल 10 साल पुराने वो लोग हैं, और वो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं लगातार, तब वो यहाँ पहुँचे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिए। मेरे को बस इसलिए आना था क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ मुझे वो आपको बताना था, क्योंकि बहुत सारे नए यूट्यूबर्स हैं जो कि यूट्यूब पे आते हैं और उनको लगता है कि यार कोई ऐसा जादू का मतलब छड़ी मिल जाए उनको कि सारा काम तुरंत का तुरंत हो जाए। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको यहाँ कंटेंट डालना पड़ेगा और रेगुलर रहना होगा। मैं अभी यूट्यूब पे, चूँकि मेरा जो एक्सपीरियंस है जिस तरह से चला है, अभी मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे सीखूंगा वो आपको बताता जाऊँगा। वो जेन्युइन बातें होंगी, कोई सेंसेशन क्रिएट करने वाली चीज़ नहीं है। आप उसको देखें, उसको समझें और उसके हिसाब से फिर आगे आप बढ़ें इसमें। थैंक यू।